नमस्कार। फ्यू वर्ड्स अबाउट लाइफ के इस नए सेशन में आपका स्वागत है। जैसा कि आप सब जानते ही हैं, हम लोग बात करते हैं ज़िंदगी के उलझे हुए पहलुओं पर। और आज हम बात कर रहे हैं पेंडेमिक पर और उन लोगों की लाइफ जो पेंडेमिक की वजह से बहुत सारे लोग लाइफ पूरा स्कैटर्ड हो गई है, पूरा जिससे उथल पुथल एक हो गया है ज़िंदगी में। बिजनेस ऑल टाइम लो पर हैं, बहुत सारे बिजनेस ऑनर, इवन हर एक इंडस्ट्री के लोग मुझसे जब बात करते हैं तो एक ही बात होती है कि कैसे निकलेंगे इस सिचुएशन से। और अगर जॉब्स वालों की बात करें तो सबसे बड़ा जो सेटबैक है उन लोगों की लाइफ में आया है जो छोटी मोटी नौकरी करते थे, जिनका घर जो है बस वो किसी तरह चल रहा था अपना नौकरी के साथ। लेकिन क्या है, अभी बहुत सारे जो छोटे जो बिजनेसमैन थे उनके यहाँ वो लोग नौकरी करते थे। पेंडेमिक ने क्या किया, छोटे बिजनेसमैन की कमर तोड़ दी। नतीजा ये हुआ कि वो उसके पास अपने एम्प्लॉयज़ को रिटेन करने की जो कैपेसिटी है वो ख़त्म हो गई, क्योंकि वो अपनी सेविंग से चल रहा है तो अपने एम्प्लॉय को कहाँ से देगा। लॉकडाउन में ये बहुत हुआ, बहुत सारे लोगों की जॉब चली गई, क्योंकि उनके जो बिजनेस ओनर थे, जो जिन लोगों के लिए वो काम कर रहे थे, उन लोगों के पास उन्हें देने के लिए सैलरीज नहीं थे। लेबर क्लास, उनकी अपनी प्रॉब्लम है, उन्हें काम मिलना ऑलमोस्ट बंद हो गया, वो तो हैंड टू माउथ लोग थे। कुल मिला के सबकी ज़िंदगी में एक बहुत बड़ा ये सेटबैक लेके आया है पेंडेमिक। और किसी को समझ में ये आना बड़ा नहीं आ रहा है कि कैसे वो अपनी समस्याओं से बाहर निकलेंगे। तो जब भी बात होती है बहुत सारे लोगों से, अलग अलग इंडस्ट्री के लोगों से, अलग अलग क्लास सेगमेंट से, अलग एजुकेशन बैकग्राउंड के लोगों से जब बात होती है तो एक ही चीज़ आती है निकल के कि पेंडेमिक ने उनको पूरी तरह इकोनॉमिकली लाइक एक बहुत ही ख़राब सिचुएशन में ला के खड़ा कर दिया, और वो किसी को बता नहीं सकते। उनकी हालत को सिर्फ वही जानते हैं कि उनकी पॉकेट का हाल कैसा है, और दूसरा कोई उसे समझ नहीं सकता। तो इस तरह की जो सिचुएशन है, इस तरह की सिचुएशन को हैंडल करना, तो मुझे लगा कि हमें इस पर बात करनी चाहिए। और हाल ही में ऐसा हुआ भी, बहुत सारी मीटिंग्स में बहुत सारे उसमें इस तरह के टॉपिक्स भी उठे कि क्या करना चाहिए। बैंक वालों से बात हुई, बोले सर हम लोन देने के लिए तैयार हैं, लेकिन हमारे पास लोन के लिए ग्राहक नहीं मिल रहे हैं, यानी कि लोन लेने वाला नहीं मिल रहा है। वी आर रेडी, बट लोन लेने वाला नहीं है मार्केट में। अब बिजनेस वाले लोग नए बिजनेस में पैसा लगाने से कतरा रहे हैं। जिनके पास पैसा है तो नया बिजनेस वो इस्टेब्लिश नहीं करना चाहते, अभी ऐसी चीज़ों में पैसा लगाना चाहते हैं जहाँ पर पैसा जो है उनके रिटर्न का जो है सेफ्टी हो, रिटर्न का जो है गारंटी हो कि रिटर्न उनका डूबेगा नहीं। तो बहुत एक कंफ्यूजिंग सिचुएशन है। इस कंफ्यूजिंग सिचुएशन में अब क्वेश्चन ये उठता है कि पेंडेमिक से हमें कैसे इसे लेना है और हम कैसे इसका फ़ायदा उठा सकते हैं, या ये हमारे लिए एक मुसीबत है। ये बहुत बड़ा एक क्वेश्चन है लोगों के दिमाग में। और गवर्नमेंट भी बहुत सारे नॉर्म्स ईज कर रहा है बिजनेस के, डूइंग बिजनेस, लेकिन फिर भी लोग नहीं जा रहे उनके पास। वो सब डरे हुए हैं, लॉस हो गया तो, ऐसा रिटर्न नहीं कर पाए तो क्या होगा, सिचुएशन कैसी होगी। तो फ्रेंड्स, जो लोग भी मेरी वीडियोस देख रहे हैं या रेगुलर बेसिस पे देखते हैं, मेरे सारे थॉट्स, मेरी सारी चीज़ें उन लोगों के लिए सबसे पहले पहुंचना चाहिए। बेसिकली वो लोग वो हैं जो भरोसा करते हैं मेरे शब्दों पर, जिन्हें पता है कि मेरे शब्दों से उनको कहीं ना कहीं फ़ायदा पहुंचा है, और दूसरे लोगों के लिए भी। अब मैं चाहता हूँ कि हम और ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में जाए, जिससे कि एक मेजॉरिटी ऑफ पीपल तक हमारी बात पहुँचे। मैं आपको एक ऐसा जो है थॉट प्रोसेस में लेके जाना चाह रहा हूँ जहाँ पर हमें किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने का एक जरिया मिलेगा, एक सॉल्व करने का एक आउटलुक मिलेगा, नए तरीके से हम लोग सोचेंगे। एक बार ऐसा हुआ कि एक आदमी
ऐसे ही, हाँ, जैसे आज की सिचुएशन है उससे तंग आ गया, वो जंगल में चला गया, पूरा एकदम तंग आके सोचा कि जंगल में जाके वो कुछ बस वहीं रहेगा और ऐसे ही घर बार छोड़ देगा। जंगल में पहुंच गया, रात हो गई थी, तो रात में बैठा हुआ है, अचानक से बहुत परेशान है, सारी चीज़ें रह रहे कि उसे परेशान कर रही, घर की भी याद आ रही थी, फैमिली को जो खाना नहीं खिला पा रहा है तो कैसे करेगा। तो ये बड़ी सिचुएशन थी उसके साथ, और किसी तरह वो जो है बैठा हुआ है, यकीन मानिए ऑलमोस्ट रो रहा था। जहाँ वो बैठा जाकर, वहाँ ऊपर में ही एक जिन रहता था पेड़ पर, पेड़ के नीचे बैठा और रो रहा था, अपना अपनी किस्मत पे रो रहा था। तो उसी पेड़ पे एक जिन बैठा हुआ था, रहता था वहीं पर, उसका घर था वो। उस जिन को ने देखा कि आदमी रात में, इतना रात में यहाँ पे, यहाँ तो आने से लोग डरते हैं, ये यहाँ क्यों बैठा है। तो उसके सामने पहुँच गया, उसे डराने की कोशिश करने लगा। वो तो वैसे मरने गया था, वो तो सोच के ही गया था कि उसको ज़िंदगी तो बेकार है अभी, अब इससे डर के वो क्या करता है। यानी कि अब यहाँ सिचुएशन का आउटलुक समझिए, जब आपकी लाइफ से सारी चीज़ें आप झोंक देने के लिए तैयार हो जाते हैं, जब आप सारे अपनी एनर्जी को किसी उस पर लगा देते हैं, तो आपके अंदर से डर खत्म हो जाता है। तो वैसे ही उस आदमी के साथ था, उसकी जीने की इच्छा खत्म हो गई थी, और उसे लगा था कि नाउ बिकॉज वो अपनी फैमिली की देखभाल नहीं कर पा रहा है, तो उसके जीने का कोई जैसे अधिकार नहीं है, राइट नहीं है। तो उसे उस जिन से भी, जो कि डरावना हो सकता था, ये बहुत डरावना था भी, उससे कोई डर नहीं लग रहा था। बात चली आगे, तो उसने पूछा क्यों आए हो यहाँ। अब इसको तो पंगा लेना था उससे, इसे तो बिल्कुल ही चाहता ही था कि ये जो जिन है उसे मारे, उसको खा जाए, उसे जो करना है करे, उसका पकौड़े तले, जो भी करना है। तो अल्टीमेटली इसने बोला कि मैं तुम्हें बांधने के लिए आया हूँ। अब ये क्वेश्चन जिन के लिए बड़ा उल्टा था, कि वो डरा रहा है और ये डराने की बात कर रहा है उल्टा जिन को। तो बोला तुम मुझे कैसे बांधोगे। बोला मैं आज प्लान करने के लिए आया हूँ कि तुम्हें बांधूंगा कैसे। अब ये उसको डराने की कोशिश कर रहा है और जिन इसको डराने का। तो पता नहीं कि मैं कितना बड़ा हूँ, ये हूँ, वट एवर इट इज़, आई एम गोइंग टू जस्ट, बस बांधूंगा। तो बांधेगा कैसे। मतलब मैं आज तो देखने के लिए आया था, कल मैं आऊँगा अपने परिवार को लेके, तो मैं पूरा वो करूँगा, इसको ख़त्म कर दूंगा, ये बांध के लेके जाऊँगा, ये करूँगा। तो तमाम तरह की जो बातें हो सकती है। जिनको लगा कि ठीक है तुम आज रहने दो, कल आओ, देखता हूँ तुम कैसे बांधोगे मुझे। खैर ये भी उठा, ऐसे भी कुछ समझ में नहीं आया क्या हुआ, और ये वापस अपने घर चला गया, और वो जो है जिन अपनी जगह पहुंच गया। परेशान था, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि जब हम ज़िंदगी में बहुत परेशान होते हैं, तो उस परेशानी में अचानक से कोई अलग थॉट प्रोसेस शुरू हो जाए, तो हम उस परेशानी को थोड़ी देर के लिए भूल जाते हैं। वैसे शायद इसके साथ हुआ, इस आदमी के साथ हुआ। तो वो प्रोसेस में उस थोड़ी सी अपना जिस प्रोसेस से वो गुजर रहा था, थॉट प्रोसेस से, वो शायद वो निकल गया दिमाग से, और वो अपने घर पहुंच गया। घर पहुंचा, उसने अपना फैमिली को बताया, तो फैमिली के सब लोग ने बोला ठीक है ये तो अच्छी बात है, हम लोग की सारी प्रॉब्लम एक साथ खत्म हो सकती है। अगर वो हम सबको ही मार दें, जैसे तुम मरने गए थे, वो सबको मार दे तो हमारी सारी प्रॉब्लम सोल्व हो जाएगी, चलो एक साथ चलेंगे इस। तो नेक्स्ट डे रात में वो फिर पहुंच गया, इस बार वो पूरा परिवार पहुंच गया। तो ये थोड़ा सा जिनको तो पहले से ही मालूम था कि आज आने वाला है, और ये लोग भी सब तैयार होकर गए थे कि हम लोग अपनी प्रॉब्लम से आज मुक्ति पा लेंगे। आखिर में हुआ क्या कि जिन की आवाज़ आने लगी, रात हो गई तो जिन की आवाज़ें आने लगी, और डराने के लिए तरह तरह की आवाज़ें निकालने लगा। ये लोग भी अपना सोचा कि चलो मरना तो है ही, तो हम लोग भी तैयारी करते हैं। तो इन्होंने, जो आदमी था उसने अपनी पत्नी को बोला कि जाओ तुम घास काट लो, जिससे कि हम लोग रस्सी बना सके इस जिन को बांधने के लिए। तो वो रस्सी घास काटने लगी। फिर उसने बेटे को बोला जाओ तुम नदी से पानी लेके आओ, जिससे घास को जो है रस्सी बनाने में आसानी होती है। बेटी को बोला तुम ये माँ की हेल्प करो, और खुद जो है रस्सी बनाना शुरू कर दिया।
अब ये सब देख के इन लोगों का जो टीम वर्क था, इस टीम वर्क को देख के जिनकी भी हालत खराब हो गई। जिनको लगा कि ये लोग तो पक्का अपने उसमें सक्सेसफुल हो जाएंगे। अभी तक ये लोग जो काम कर रहे थे, दे वर नॉट ए टीम, दे वर ए फैमिली। और फैमिली में सब अपना अपना अपनी लाइफ में बिजी थे। पर आज पहली बार ऐसा था, किसी एक पार्टिकुलर मकसद पर ये सब लोग एक टीम बन गए। बात को समझने की कोशिश करना और चीज़ों को उसी एंगल से लेना कि नाउ दे वर ए टीम। सो टीम जो है, टीम का रिजल्ट एक अलग होता है। और जिन जो था वो भी डर गया कि नाउ दे आर वर्किंग एज ए टीम, सो बेटर टू लाइक मेक ए सेटलमेंट विद देम। तो आया, सामने पहुंच गया, भाई तू मुझे बांध के करेगा क्या, बेटर चल एक डील कर लेते हैं। तो उसने बोला क्या डील, तुझे जो चाहिए तू बोल, मैं दे देता हूँ, तुम मेरा पीछा छोड़। उसने बोला क्या दोगे मुझे, बोला क्या दूंगा, तू बोल तो सही, मेरे पास सब कुछ है, सोना चांदी हीरे जवाहर जो चाहिए तुम बोल, मैं दे देता हूँ। तो इसने अपनी ज़रूरत के हिसाब से बोला कि मुझे इतना कुछ दे दो जिससे कि मेरा घर चल जाए और मैं एक छोटा मोटा कारोबार कुछ कर लूँ। तो उसने कहा बस इतना सा चाहिए। तो जिनके लिए वो कोई बहुत बड़ी बात नहीं थी, तो उसने उसे कुछ एक पैसा दे दिया जिससे वो कारोबार कर सके और एक अच्छा वो करे। बस जाते समय उसने बोला जिस तरह से मेहनत तुमने मुझे पकड़ने के लिए कर रहे थे, बांधने के लिए कर रहे थे, इस मेहनत को कभी मत छोड़ना। सो फ्रेंड्स, यहाँ सारा एक जो बातचीत का जो जीस्ट है इसमें है कि वो जो एक मोटिव है आपके ड्रीम्स का या आपके काम करने का, जिसमें आप सारी ताकत, आपकी सारी एनर्जी को एक साथ समेट के लग जाते हो जब किसी एक चीज़ को करने के लिए, तो तब आपको सक्सेसफुल होने से कोई नहीं रोक सकता। दैट इज अ सक्सेस स्टोरी। वो है आपका एग्जैक्ट काम करने का जो, जिसमें आपको कोई नहीं रोक पाएगा, कोई पेंडेमिक, कोई कोरोना, कोई नहीं रोक पाएगा। अब बात करते हैं हम लोग, जो हमारा टॉपिक है आज का, हाउ टू टर्न पेंडेमिक इनटू ए अपॉर्चुनिटी। तो गौर से सुनिए, समझने की कोशिश करना इसको। पूरा पेंडेमिक टाइम है, मार्च से लॉकडाउन हुआ, मार्च से लॉकडाउन के बाद ऑलमोस्ट जुलाई अगस्त तक लॉकडाउन चलता रहा। इसमें आपने क्या काम किया, आप क्या कर रहे थे ड्यूरिंग दैट टाइम, पहला क्वेश्चन। दूसरा, आपके जानने वाले क्या कर रहे थे। तीसरा, आपके आसपास के बिजनेस पीपल थे वो क्या कर रहे थे। आज अगर मैं लॉकडाउन के आसपास या उसके बाद की बात करूं, तो मैं जिससे बात करता हूं, क्या कर रहे हो सर, नया बिजनेस शुरू किया है, किस चीज़ का, मास्क और सैनिटाइजर का। हर आदमी मास्क और सैनिटाइजर पे लगा हुआ है। मैंने कहा भाई रुको, तुम आगे क्यों नहीं सोचते हो। सिर्फ एक चीज जो आपने पकड़ा और जो लगा, बस शुरू हो गए, सब लोग उस पर दौड़ रहे हैं। आपको अपने लिए कुछ रास्ता बनाओ। लोग दूसरे कंट्री से सीखो, चाइनीज जो माइंडसेट है उनसे सीखो, जापानीज से सीखो, अमेरिकन से सीखो, हाउ दे वर्क। जब भी दुनिया में प्रॉब्लम्स आई है, एक कंट्री जिसको मैं बहुत पसंद करता हूँ, वहाँ के लोगों ने अद्भुत एकदम, जिसे कहते हैं ना, इनक्रेडिबल तरीके से रिएक्ट किया है अपनी प्रॉब्लम्स को लेके, और वह है जापान। जापान के लोग जब उन्हें प्रॉब्लम्स आती है ना, तो वो जानते क्या करते हैं, वो प्रॉब्लम से सीधा भिड़ जाते हैं। अगर पूरी दुनिया में किसी ने न्यूक्लियर अटैक को झेला है इस वर्ल्ड में, तो जापान ने झेला है, पूरी तरह बर्बाद हो गया। उसके बावजूद जापान आज भी अपनी जगह टिका हुआ है, खड़ा हुआ है। हर साल हजारों अर्थक्वेक आते हैं वहाँ पर, सुनामी आती है, पर जापान जापान है, वो वहीं का वहीं है, उसकी ग्रोथ में कोई अंतर नहीं आता। जब तक हम अपने माइंडसेट को नहीं बदलेंगे, तब तक हम अपना डेवलपमेंट नहीं कर सकेंगे। और जब तक हम अपना डेवलपमेंट करने के लिए काबिल नहीं होंगे, तो हम अपनी सोसाइटी का डेवलपमेंट नहीं कर सकते। सोसाइटी का डेवलपमेंट से ही देश का डेवलपमेंट है। आप कैसा देश चाहते हो, सिर्फ कंप्लेन करने के लिए आपका देश है? कंप्लेन छोड़ो, सोचो, माइंडसेट को बदलो।
आज पेंडेमिक ने बहुत सारी इंडस्ट्रीज को जो बर्बाद कर दिया है, वो मेरे हिसाब से अगर मुझसे कोई पूछे भाई क्या हुआ, इंडस्ट्रीज बर्बाद हो गई, मैंने कहा राइट, इट्स गुड। आपको नए सिरे से सोचने का तरीका मिलेगा। पुराने तरीके को छोड़ो, नए तरीके से सोचो। हर एक इंडस्ट्री में इनोवेशन लेके आओ, ऑटोमेशन पे जाओ, एक नए माइंडसेट से सोचो, एकदम फ्रेश आइडिया। आपके पास इतना टाइम था, 6 महीने थे, क्या सोचा आपने? 6 महीने में क्या किया आपने? 6 महीने में कितना कुछ हो सकता था? आपने कौन सा रिसर्च वर्क किया? आप नौकरी में थे, नौकरी में से आपको, चलो आपकी जॉब चली गई, तब आपने फ्रस्ट्रेट होकर घर में रोते रहे, या आपने एक नया बिजनेस शुरू किया, या आपने काम शुरू किया? क्या किया आपने? आपकी सोच कैसी है, उसी पर आपकी ग्रोथ टिकी हुई है। आप किस तरह से चीज़ों को लेते हो। आप एज ए अपॉर्चुनिटी लेते हो और एज ए फेलियर लेते हो। आप एज ए टाइम सोचते हुए, एक 6 महीने का टाइम मिल गया सोचने का, परिवार के साथ टाइम स्पेंड करते हुए सोचने का टाइम, नए प्रोडक्ट डेवलपमेंट का टाइम, नए नए बिजनेस आइडियाज़ को टेस्टिंग करने का टाइम। आप क्या सोच रहे थे उस वक्त, इन 6 महीने में? आपका वो 6 महीने, जैसे मैं पिछली वीडियोस में भी बहुत बार बोला है, आपका कल का किया हुआ काम आज आप जो है, वो नतीजा है आपके कल के कामों का। और आपका जो आने वाला कल है, वो आपके आज के काम का रिजल्ट होगा। फिर से समझने की कोशिश की, फिर से रिपीट कर रहा हूँ। आपका आज आपके कल के कामों का रिजल्ट है, और आपका कल जो आएगा वो आपके आज के काम का रिजल्ट होगा। तो आज आप क्या काम कर रहे हो, आज आप क्या बना रहे हो, आज अच्छा करिए, कल अपने आप अच्छा हो जाएगा, चिंता ही छोड़िए। और ये जॉब जॉब क्या है? आप जॉब में कितने दिन काम करेंगे, क्या करेंगे? अपना करिए। अब मैं इस पे आपको जो है नए कुछ बिजनेस आइडियाज़ दे रहा हूँ, समझिए। मैं आपको किसी पार्टिकुलर बिजनेस को करने की सलाह नहीं दूंगा। मैं आपको बताऊंगा कि आपको क्या चुनना है। उसमें आप देखिए आपके लिए क्या सुटेबल है, आपके फिनेंस के लिए क्या सुटेबल है, आप कैसे अपने आसपास बिजनेस की सर्च कर सकते हैं, बिजनेस खोज सकते हैं, कैसे आप चल सकते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट बात लॉकडाउन में क्या हुआ, अपने आसपास के जो लोकल एक प्रोडक्ट डेवलपर है, उन लोगों को बहुत फायदा होगा। लोग घर से बाहर नहीं निकल सकते, लोकल बिजनेस, लोकल लोग, जानने वाले लोग, उन लोगों के प्रोडक्ट्स को लेना शुरू किया। डेफिनेटली एसेंशियल फूड्स, एसेंशियल प्रोडक्ट्स में ही ज़्यादा डीलिंग हुआ है। लेकिन सोचिए, एसेंशियल चीज़ों की, कमोडिटीज़ की अगर डिमांड बढ़ी है लोकल लेवल पर, जो चीज़ बाहर से आती थी, अब हमारे लोकल लोग उसे मैन्युफैक्चर करना शुरू कर दिए। जो चीज़ के लिए हम हमेशा डिपेंडेबल थे, CNF लेके आएगा, फिर डिस्ट्रीब्यूटर आगे लाएगा, फिर डीलर के पास पहुंचेगा, फिर रिटेलर के पास, और रिटेलर हमें देगा। आज लोकल वेंडर या लोकल जो मैन्युफैक्चरर्स हैं उनके पास अवेलेबल है। जो लोकल जो चीज़ें हैं, उन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है ड्यूरिंग दिस पेंडेमिक। डू समथिंग लोकल। लोकल के साथ, जैसे हमारे प्रधानमंत्री जी ने बोला, लोकल को वोकल कीजिए, उसको लोकल, गो लोकल, यानी कि लोकल लेवल पर आप ऐसे कोई प्रोडक्ट चेन बनाइए, ऐसे कोई प्रोडक्ट डेवलप कीजिए जो सबके काम आते हों, आप उसे प्रमोट कीजिए, डेफिनेटली आपको बिजनेस मिलेगा। और जॉब जॉब को पीछे मत भागिए, अगले 3 साल जॉब की हालत बहुत खराब होने वाली है। छोटे छोटे बिजनेस कीजिए, छोटे अमाउंट लगाइए, बड़ा अमाउंट इन्वेस्ट मत कीजिए। छोटे अमाउंट से कुछ नया कीजिए, जिससे कि वहीं पर वो चीज़ें रोटेट हो रही हों। रोटेशन पर फोकस कीजिए, शॉर्ट टर्म रोटेशन। लॉन्ग टर्म रोटेशन पर मत जाइए। सिचुएशन वॉलेटाइल है, उसको समझने की कोशिश कीजिए। अगर आप बड़ा इन्वेस्टमेंट करके कुछ करने की कोशिश करेंगे, आइदर आपके पास उतना स्किल होना होगा, आपका नेटवर्क होना होगा, देन इट्स ओके। अगर आपका नेटवर्क नहीं है तो आप बड़े, किसी भी तरह के बड़े बिजनेस के बारे में अभी मत सोचिए। जस्ट छोटे से बड़ा होने की कोशिश, स्टार्टअप कीजिए, नए छोटे छोटे स्टार्टअप, नए आइडियाज़ लेके आइए, नया प्रोडक्ट, कुछ नया, और एकदम
कम अमाउंट का, जस्ट फॉर एक्सपेरिमेंटेड। ठीक है। अब इसमें हम लोग कल ही बात हो रही थी, मेरे के बहुत अच्छे मित्र हैं, वो बहुत परेशान थे कि बहुत सारे लोगों की जॉब जा रही है। मैंने कहा देखो, जॉब एक एक तरह का मिथ है। आप जॉब कर रहे हैं, छोटी छोटी जॉब कर रहे हैं, 10-12 हज़ार रुपये की जॉब कर रहे हैं, 15-20 हज़ार की जॉब कर रहे हैं, 30-40 हज़ार की जॉब कर रहे हैं। इस पर एक बहुत अच्छा सा हुआ है। अगर सपोज इसको ऐसा समझिए, एक मंकी है ना, मंकी के सामने आप 100 रुपीज़ रखिए और 6 बनानाज रखिए, वो कौन सा उठाएगा? डेफिनेटली वो बनाना पकड़ेगा। जबकि ये एक फैक्ट है कि 100 रुपीज़ में ज़्यादा बनाना जा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, वैसे ही समझिए, जॉब करना जो है बिल्कुल वैसे ही है। अगर आप जॉब के पीछे भागते हैं तो डेफिनेटली आप उस मंकी की तरह बनानास के पीछे भाग रहे हैं, जबकि आपकी काबिलियत से आप ज़्यादा बनानास वो कर सकते हैं। कुछ प्रोडक्शन कीजिए, कुछ नया लेके आइए, कुछ सोचिए, ब्रेनस्टॉर्मिंग कीजिए, टीम बनाइए, अपने आसपास के जो स्किल्ड पीपल हैं उन्हें जोड़िए साथ में, कुछ नया। सो यही है पेंडेमिक की को प्रॉब्लम से अपॉर्चुनिटी बनाने का तरीका। अगर आप टीम बना के काम करेंगे, डेफिनेटली दैट विल बी ए सक्सेस। टीम बनाइए, स्ट्रॉन्ग टीम बनाइए, कंफर्टेबल लोगों को रखिए साथ में, लालची लोगों को थोड़ा दूर रखिए, नेगेटिव पीपल को दूर रखिए और अपनी टीम बनाइए, स्टार्टअप कीजिए, बढ़िया रिजल्ट आएंगे डेफिनेटली, आई एम श्योर। सो फ्रेंड्स, लंबी नहीं करेंगे वीडियो आज के लिए इतना ही। फिर मिलेंगे अगले संडे फ्यू वर्ड्स अबाउट लाइफ के नए सेशन के साथ। स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए। नमस्कार।